हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय, जो कि अति महत्वपूर्ण है। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर देखो बताया भी गया है और इनकी रचनाओं के लिए काफी पुरस्कार भी मिले हैं, है ना। वो आपके देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिले हैं। तो इनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी जो रचना है वो भी आपकी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय डालना है और संक्षिप्त परिचय के नीचे यहाँ पर ये डाटा जो आप हम है इसको अगर भर देते हैं तो एग्जामिनर आपको तुरंत नंबर देगा। तो देखिए, जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो आपकी 7 जुलाई 1934 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 7 जुलाई 1934 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान कौन? चकिया गांव पड़ता है ना। कौन? चकिया एक गांव का नाम है जो कि आपके बलिया में है। बलिया जो कि यहाँ पर आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके बलिया में है। वहीं पर दे सकते हैं इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और उच्च शिक्षा आपकी बनारस में हुई थी। ये जब बनारस गए काशी हिंदू विश्वनाथ में तो 1956 में हिंदी में एमए किया और 1964 में पीएचडी की उपाधि धारण किया था। इसके बाद देखा जाए भाषा शैली, इनकी भाषा शैली देखिए साहित्यिक खड़ी बोली एवं मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। संपादन के रूप में देखा जाए तो इन्होंने पत्रिकाओं में से हमारी पीढ़ी जो कि इनकी पत्रिका है इसका संपादन किया और एक ताना बाना पूछा जाता है, ताना बाना किसकी है? तो आपकी केदारनाथ सिंह की है। बाद में यहाँ पर आपको मृत्यु लिख देना है। मृत्यु की बात करते हैं तो 19 मार्च 2018 को कब हुए थे? तो याद रखिएगा 19 मार्च 2018 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जो कि आपकी दिल्ली में होती है उपचार के दौरान, है ना। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये संक्षिप्त परिचय हो गया। फिर इसी के नीचे आपको रचना हेडिंग डाल देना है। कुछ जो रचनाएं हैं उनको आपको लिख देना है, जैसे कल्पना और छायावाद। अकाल में सारस, इसको नोट करिए, बिल्कुल आईएमपी है। अकाल में सारस जो आपकी है ये बहुत आईएमपी है, क्योंकि इसी के लिए इनको पुरस्कार मिला है, इसलिए आपको बिल्कुल ये लिख देंगे तो बिल्कुल समझो कि बहुत अच्छी रचना आपकी है और एग्जाम में मिलेगा भी नंबर। सृष्टि का पहरा, उत्तर कबीर, अन्य कविताएं, टालिस्टा और साइकिल, है ना। तो अकाल में सारस बिल्कुल आपको नोट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना है और विस्तार से यहाँ पर लिखना है कि केदारनाथ सिंह का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के चकिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1956 में एमए और यहाँ पर 1964 ईस्वी में पीएचडी की, है ना, पीएचडी किया था। सन 1978 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में हिंदी भाषा के क्या हुए? ये प्रोफेसर अर्थात आचार्य नियुक्त होने से पूर्व इन्होंने वाराणसी, गोरखपुर, पडरौना के कई स्नातक विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। इसका मतलब ये है कि ये देखिए गोरखपुर, पडरौना, है ना, इन विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे, है ना। इसके बाद देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू फिर फाइनल में कहा पहुंचे? तो भारतीय भाषा विभाग जो कि हिंदी भाषा, है ना, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहुंचे थे। इसके बाद देख सकते हैं कि 1999 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद पर अवकाश ग्रहण कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कहा कि 1978 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गए थे, लेकिन उससे पूर्व ये वाराणसी, गोरखपुर, पडरौना के कई स्नातक विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया था। इसके बाद देखो लगे थे 1978 में। इसके बाद देखिए 1999 में क्या हुआ? इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विद्यालय की हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद से अवकाश ग्रहण कर लिया और इसके बाद से यहीं से मानद प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर जुड़े रहे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि केदारनाथ सिंह जी को अनेक सम्मानी अर्थात जो सम्मान प्राप्त हुए, सम्मानित सम्मानों से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए 1980 में इन्हें कुमारन असन कविता पुरस्कार, है ना, ये एक पुरस्कार है जो कि 1980 में इन्हें कुमारन असन कविता पुरस्कार भी मिला। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1989 में, याद रखिए सन 1989 में अकाल में सारस, याद रखिए सन 1989 में अकाल में सारस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों याद रखिए साहित्य अकादमी किस रचना के लिए? अकाल में सारस। कब मिला? 1989 में। उसके बाद देखिए 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। ठीक है, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
इसके बाद दे सकते हैं एक पॉइंट है कि कतिपय मतलब किसी कारण से इन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सलाहकार सम्मान ठुकरा दिया था। मतलब कोई ऐसा कारण रहा होगा जो कि इनको एक पुरस्कार दिया जाना था, सलाहकार पुरस्कार, लेकिन ये जो पुरस्कार है दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है ना, तो ये पुरस्कार इन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया किसी कारण से। वही दिया कतिपय कारण, कोई कारण रहा होगा। इसके बाद लंबी बीमारी कारण 13 मार्च 2018 को दोस्तों याद रखिए दिल्ली में उपचार के दौरान इनका क्या हो गया, निधन हो गया, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट में यहाँ पर देखिए इनके रचना डालना है। रचना में आप देखेंगे केदारनाथ सिंह द्वारा कविता जो आपकी है ना, केदारनाथ सिंह द्वारा कविता व गद्य की अनेक पुस्तकों की रचना किया है, जिसमें प्रमुख है जैसे कविता संग्रह। कविता संग्रह में आप देखेंगे अभी बिल्कुल भी, है ना, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। इसके बाद जमीन पक रही है, यहां से देखो। इसके बाद अकाल में सारे, इसको तो भूलना ही नहीं है। टॉलस्टॉय और साइकिल, तीसरा सप्तक में संकलित प्रकाशित कविताएं हैं। बाघ जो दिया है, बाघ इनकी प्रमुख लंबी कविता है, याद रखिए बाघ इनकी प्रमुख लंबी कविता है जो मील का पत्थर मानी जा सकती है। जीने के लिए कुछ शर्तें, प्रक्रिया, सूर्य, एक प्रेम कविता को पढ़कर, आधी रात, है ना, आधी रात, बादल ओ रात, अनागत, झांसी का पुल, फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी प्रमुख आपकी कविताएं हैं। अब इनमें 2-3 याद रख लेना है ना, जैसे कि यहाँ पर अकाल में सारस हो गया, टॉलस्टॉय और साइकिल हो गया, तीसरा सप्तक हो गया, बाघ इनकी लंबी कविता है ना, आधी रात हो गया, इसके बाद मांझी का पुल, ये मांझी का, झांसी नियम आप करिए, मांझी का पुल, है ना। तो ये आपकी कुछ कविताएं हैं जिनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। निबंध कहानियों में देखिए, निबंध कहानियों में देखा जाए तो मेरे समय के शब्द, ये भी बिल्कुल आईएमपी है, आईएमपी है। मेरे समय के शब्द इनकी निबंध है ना। कल्पना और छायावाद, कल्पना और छायावाद। हिंदी कविता में बिंब प्रधान, कब्रिस्तान में पंचायत। बस इतना याद रखना, मेरे शब्द, मेरे समय के शब्द, कल्पना और छायावाद, कब्रिस्तान में पंचायत, बस, है ना। इसके बाद अन्य है, एक ताना बाना आपको हो जाएगा, ताना बाना अन्य आपकी यहाँ पर रचना है। लास्ट में आपको वही लिखना है जो कि साहित्य में स्थान, कि कवि केदारनाथ सिंह के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि इनकी 1960 ईस्वी और उसके बाद की कविताओं के बीच एक विभाजन रेखा खींच दी जाए, है ना, खींच दी जाए। कविता अपनी कविताओं के माध्यम से ये भ्रष्टाचार, विषमता और मूल्यहीनता पर साधा हुआ प्रहार करते थे। प्रगतिशील लेखक संघ से संबंधित थे। श्री केदारनाथ सिंह जी समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर और आधुनिक हिंदी कवियों में से उच्च स्थान के अधिकारी रहे हैं। यानी कि ये जो आपका साहित्य में स्थान होता है, हमने कहा है कि बस कोई एक हिंदी साहित्य में स्थान रख लीजिएगा, इसके बाद उसमें थोड़ा बना के लिखना है ना। ये सब बना बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा, जो आपकी निर्णय किया है बस वही 2-4 पॉइंट लिख देंगे, एग्जामिनर देख के पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपकी कोई इच्छा हो, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहां पर आपको जीवन परिचय, कोई भी जीवन परिचय हो वो आप वहां पर दे सकते हैं। लंबी प्लेलिस्ट है, वहां पर हिंदी साहित्य के जो वीडियो है ना, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के वीडियो, वो भी आपको उसमें पड़े हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।